बोलो करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार के सात बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। तब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज उसका करवा चौथ का व्रत है, तब चांद निकलेगा, अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में चांद दिखाया। और बहन भाभीियों से बोली, चलो अर्घ दे दो, चांद निकल आया है। भाभी बोली कि यह तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बहुत ही बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माता ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूती जाना, जो तुझे सुहागन का आशीर्वाद दे उसी को यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया, सबने यही आशीष दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। वह बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख देखने वाली हो, भाइयों का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और पल्ले में गांठ मार ली। ननद ने यह आशीर्वाद दिया तो वह अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। तब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों का उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो उसे करवे ले लेना। दूसरी बहन आई, करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे दो। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी तो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी कि तू उसे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। तब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं।
और उसका कांटा निकाल दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओ। सातवीं बहन बोली, तूने मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों से ए, नाखूनों पर से मेहंदी और मांग से सिंदूर और चिल्लाती और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसे चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जिम कर वे दोनों चौपड़ खेलने गए। इतने में ही उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देख सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए तो बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उससे सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें हैं। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया है, सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते ये सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी सुन लेते हैं। बोलो चौथ माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय।